तो चलिए बच्चों क्लास को शुरू करते हैं और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत प्यारा टॉपिक जिससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो हम इस टॉपिक को एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे, फिर करेंगे इसके पीवाईक्यूज और करेंगे कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो नीट एग्जाम में इस बार पूछे जा सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको क्विकली रिवाइज करते हैं फिर डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए तो बच्चों आप पहले ये समझना कि एमओटी विच इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको इंट्रोड्यूस करने वाले ये दो व्यक्ति हैं, एक का नाम हंड और एक का नाम मुलिकन है। मुझे उम्मीद है इन दोनों का नाम आपने किसी न किसी टॉपिक में पढ़ा है। इसका आपने रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी पढ़ा होगा और मुलिकन आपने पढ़ा होगा जहां आपने इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात की है, ठीक है। चलिए तो बिना किसी देरी के हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम इसके फीचर्स पढ़ते हैं, क्योंकि अगर इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए जैसे अब तक पूछे गए हैं, जनरली एमओटी से जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक वो बहुत डायरेक्ट सवाल है, बहुत आसान है। लेकिन कई बार सवाल ऐसे भी हैं जहां बच्चे की अगर थियरी क्लियर है तो क्वेश्चन आसान है, अदरवाइज वो क्वेश्चन उसको चैलेंज कर सकता है। तो आप इसके फीचर्स बड़े प्यार से पढ़िएगा। चलिए मेरे साथ करिए। फीचर नंबर 1, जैसे एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वैसे ही जब एटम मॉलिक्यूल बनाता है तो मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में बिहेव करता है वैसे ही मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वैसे ही बिहेव करता है। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल एटम का इलेक्ट्रॉन रखने का एक होस्ट है वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन रखने वाला एक होस्ट है। क्लियर है मेरी बात? तो पहला फीचर यही है, इलेक्ट्रॉन विद इन अ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स सिमिलर टू दैट इन एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर मेरी बात? क्लियर मेरी बात? सेकंड फीचर, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक जैसी एनर्जी के हैं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक जैसी एनर्जी के हैं और एक सी सिमेट्री में है वही कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं। जस्ट लाइक एटम्स कंबाइन टू मॉलिक्यूल, सिमिलरली देयर ऑर्बिटल्स मींस एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बट ऑन अ कंडीशन that those atomic orbitals must have similar energies and in proper symmetry। बात क्लियर? थर्ड फीचर में हम पढ़ रहे हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल में जैसे एक सेंटर होता है मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा सेंटर होता है। पॉलीसेंट्रिक होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल होता है बच्चों मोनोसेंट्रिक। आई थिंक ये तीनों पॉइंट आप सबको क्लियर है, ठीक है जी? क्लियर है? एक बार क्विकली बता दें, एटॉमिक ऑर्बिटल में जैसे इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है वैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तभी बनाएंगे जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनको आप कंबाइन कर रहे हैं उनकी एक जैसी एनर्जी है और वो एक सी सिमेट्री में है। बात क्लियर? थर्ड फीचर में हमने पढ़ा कि एटॉमिक ऑर्बिटल में जैसे एक सेंटर होता है उसे हम मोनोसेंट्रिक कहते हैं। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है तो वो पॉलीसेंट्रिक कहलाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ फीचर हम पढ़ रहे हैं, जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके तैयार हुए होंगे इसका मतलब उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए होंगे। जितने एओज मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप कंबाइन करेंगे उतने ही एमओज मींस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तैयार होंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके दो काइंड के होते हैं, दो काइंड के, एक बीएमओ मींस बॉन्डिंग एमओ मींस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड सेकंड वन इज एबीएमओ मींस एंटी बॉन्डिंग एमओ मींस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अभी हम देखते हैं, क्विकली रिवाइज करते हैं कि कब बॉन्डिंग एमओ बोलते हैं कब एंटी बॉन्डिंग एमओ बोलते हैं। फिलहाल फीचर ये है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप कंबाइन करवाएंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तैयार होंगे। जैसे कल के लेक्चर में हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, उसमें हमने यही पढ़ा था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, मिक्स होंगे,
उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तैयार होंगे। उसी काइंड का एक पॉइंट है, जितने एओस कंबाइन करोगे उतने ही एमओस मिलेंगे। अगले फीचर में बोलता है कि जो आपका बॉन्डिंग वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी कम होगी क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होगा, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होगा वो लेस स्टेबल होगा, उसकी ज्यादा एनर्जी होगी। ये बात ध्यान रखिएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वही रूल फॉलो करता है जो एटॉमिक ऑर्बिटल फॉलो करता है। जब इलेक्ट्रॉन्स भरते हो ना आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, तो आप अफबोस रूल, हंट्स रूल और पॉलीज रूल लगाते हो, है ना। वैसे जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तब यही रूल्स लगते हैं। देयर इज नो डिफरेंस एज सच इन अकॉर्डेंस ऑफ रूल्स के हिसाब से देखोगे देयर इज नो सच डिफरेंस। ठीक है जी, बात क्लियर है? एक बार बताएं। देखो फीचर बढ़िया तरीके से, एक क्विक रिवीजन, क्विक रीडिंग, ऐसी रीडिंग कहीं लिखा हुआ दिख जाए तो पता लग जाए भाई सही लिखा है कि गलत लिखा है, बस इतनी सी बात है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये क्या है? तो आपको यह समझाने के लिए कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल जब दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन होता है तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, कब उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, कब उसको एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं, यह समझने के लिए LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड होता है। और भी डायग्राम्स हैं, उससे भी समझाऊंगा, पहले इससे समझ लो। क्या होता है, जैसा हमने पीछे पढ़ा है कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पार्ट वेव नेचर भी उसके पास होता है, यू नो दैट। तो हमने एटॉमिक ऑर्बिटल को एक वेव मान लिया। तो आप जानते हैं जो वेव है उसका एक एम्पलीट्यूड है। दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल में भी जो वेव है उसका भी ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड है। अगर दोनों वेव्स सेम फेज में है, मतलब क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर ऐड होगा, ट्रफ ट्रफ के ऊपर ऐड होगा, सेम फेज में होंगे, तो आप सब जानते हैं जो नई वेव बनेगी उसका क्रेस्ट बड़ा बनेगा, ट्रफ भी बड़ा बनेगा, बिकॉज क्रेस्ट इज फॉलिंग ऑन क्रेस्ट, ट्रफ इज फॉलिंग ऑन ट्रफ, मींस crest is combining with crest giving a larger crest, trough is combining with trough giving us larger trough. This in physics is called constructive interference, when two waves interfere in such a way that crest falls on crest, trough falls on trough, means when two waves are in same phase, then that is called constructive interference. इस तरीके से बनने वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। बात मेरी समझ में आ गई? ऐसी बनी हुई वेव का एम्पलीट्यूड इन्हीं दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर होगा। वहीं जब आप एंटी बॉन्डिंग बनाने जाते हैं तो उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होता, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। उसमें क्या होता है कि अगर एक वेव आपने बनाई है, उसका क्रेस्ट के साथ कंबाइन नहीं होगा, क्योंकि जो दूसरी वेव है वो क्रेस्ट से शुरू नहीं हुई होगी, वो ट्रफ से शुरू हुई होगी। क्लियर है मेरी बात? तो दोनों अपोजिट फेज में है। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट होगा, जैसे एडिटिव इफेक्ट है, देखो जुड़कर बड़ी वेव बन गई। तो जब ये दोनों एओस कंबाइन होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, तो सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो जो नई वेव बनेगी उसका जो एम्पलीट्यूड है बच्चों वो कम हो जाएगा। देख रहे हैं आप, साई ए माइनस साई बी, इसका एम्पलीट्यूड इसके एम्पलीट्यूड का डिफरेंस बनेगा नए वेव का एम्पलीट्यूड, और यहां सम था। तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होता है। ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिग्मा या पाई, इन्हीं दो सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। वहीं एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए सिग्मा स्टार, पाई स्टार, इस तरह आप रिप्रेजेंट करते हैं। बात मेरी क्लियर हो गई? अभी के लिए क्लियर है कि मुझे सर ये पता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो दे विल गिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स व्हिच आर ऑफ टू काइंड सर, वन इज बॉन्डिंग एमओ, सेकंड वन इज एंटी बॉन्डिंग एमओ सर। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एमओ एंड एंटी बॉन्डिंग एमओ? अभी के हिसाब से जितना अभी आपको पढ़ा दिया मैंने, सर अगर वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे और बड़ी वेव बना देंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार हुआ है, और जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वेव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी, सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट दिखाएगी, जब नई वेव पहले से भी छोटी हो जाएगी
तब वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है सर, ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ डायग्राम से दिखाता हूं कि कैसे सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई और पाई स्टार रिप्रेजेंट होते हैं। देखो, जब आप दो एस ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो उससे बॉन्डिंग भी बनता है और एंटी बॉन्डिंग भी बनता है। जैसे मैंने कहा, व्हेन यू विल कंबाइन टू ऑर्बिटल्स यू विल हैव टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वन वुड बी बॉन्डिंग, अदर वुड बी एंटी बॉन्डिंग। ठीक है जी। तो देखो, जब आप एस कंबाइन करते हो तो इस तरीके से दो चॉइसेस होते हैं जिससे वो कंबाइन हो सकता है, प्लस प्लस। ठीक है जी। तब आपका जो नया ऑर्बिटल बनेगा तो आप देख रहे हैं कंबाइन होकर, कंबाइंड दिख रहा है आपको, तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, सिग्मा से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। वहीं अगर फेज अपोजिट है तब आपका जब ये कंबाइन होगा, अपोजिट इंपैक्ट वाले ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे तब ये इस तरीके से दिखेगा, मतलब बीच में स्पेस होगा जिसे आप नोड कहते हैं। यहां से ये बात समझ में आई है, पिक्चर ये क्लियर हुई है कि जब बॉन्डिंग एमओ बनता है तो उसमें एज सच जनरली कोई नोड देखने को नहीं मिलता, लेकिन जब एबीएमओ तैयार होता है, एंटी बॉन्डिंग तैयार होता है, तो इन बिटवीन आपको एक नोड दिखाई देता है। ठीक है, देख रहे हो आप, एडिशन से बना बॉन्डिंग, सब्ट्रैक्शन से बना एंटी बॉन्डिंग। क्लियर है? प्लस प्लस माइनस माइनस बॉन्डिंग, प्लस माइनस माइनस प्लस इज एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, एक नोड। नेक्स्ट, इसी तरीके से जब आप एस के बजाय पी को कंबाइन करेंगे तो पी को भी कंबाइन करने के आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, सेम फेज में कि अपोजिट फेज में, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, सेम फेज अपोजिट फेज, एडिटिव इफेक्ट, सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो ये डंबल, ये लोब और ये लोब कॉमन हो जाएगा। देखो, बड़ा लोब बन गया, ये पीछे वाली लोब इसकी और ये इसकी पीछे वाली लोब। ठीक है जी। जब एंटी बॉन्डिंग आप देखोगे तो इसका प्लस और इसका माइनस ऐसे अपोजिट फेज में कंबाइन नहीं हो पाएगा, तो फिर बीच में एक नोड दिखाई देगा। यहां कोई नोड नहीं दिख रहा है, यहां पर एक नोड दिख रहा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मेरी बात क्लियर हो गई? अगर आपको इसमें नोड दिखाने हैं तो मैं यहां दिखा सकता हूं। अगर आप देख रहे हैं तो देखो, यहां पर नोड है, यहां पर नोड है, इस तरीके से यहां बीच में नोड है, यहां नोड है और यहां नोड है। मेरी बात आई थिंक आपको क्लियर? आपको पता है नोड क्या होते हैं? ऐसी जगह होती है जहां इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, गारंटी होती है कि वहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। दैट रीजन इज कॉल्ड नोड, दैट प्लेस इज कॉल्ड नोड। ठीक है जी, चलो आसान था, ये भी हो जाएगा। अब देखते हैं कि जब सिग्मा वाला तो हो गया, हेड टू हेड ओवरलैपिंग एस एस और पीपी, जब पाई तैयार करते हैं तो कब पाई बोलते हैं, कब पाई स्टार बोलते हैं, ये भी समझ लेते हैं। देखो, जब आप दो पी कंबाइन कर रहे होगे और वो हेड टू हेड नहीं, साइड वे लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे, तो कब उसको पाई बोलना है, कब उसको पाई स्टार बोलना है, कब उसको बॉन्डिंग बोलना है, कब उसको एंटी बॉन्डिंग बोलना है, ये भी क्लियर कर लेते हैं। तो सेम फेज, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये वाला लोब इससे कंबाइन हुआ, ये वाला लोब इससे कंबाइन हुआ, तो ऐसे बन गया। और बीच में आपको नोड दिखाई दे रहा है, बीच में आपको नोड दिखाई दे रहा है, बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? नोड दिखाई दे रहा है। वहीं अगर अपोजिट फेज में कंबाइन किया, प्लस माइनस या माइनस प्लस इस तरह दिख रहा है, तब जब ये कंबाइन होंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करना चाहेंगे। तो देखो, ऐसे था, ऐसे था ये, अगर आप देख पा रहे हैं ऐसे है, ये कंबाइन हुआ, कंबाइन हुआ, कंबाइन हुआ और ऐसे रिपेल हो गया, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट ऐसे। क्लियर है मेरी बात? ऐसे ऐसे बना है। ठीक है जी। तो ये हुआ आपका एंटी बॉन्डिंग और इसमें आपको दो नोडल प्लेन्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मेरे को पक्का उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया कब नोड बनते हैं, कब नहीं बनते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो ये पाई वाला हो गया, ये पाई स्टार हो गया। चलें आगे, अब देख लेते हैं बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में डिफरेंस क्या है। ठीक है, बॉन्डिंग एमओ जो होता है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है, एंटी बॉन्डिंग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है। एडिटिव इफेक्ट, सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट, इसकी एनर्जी कम होती है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, ये ज्यादा स्टेबल होता है, ये कम स्टेबल होता है। ठीक बात। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको ज्यादा दिखाई देगी और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको कम दिखाई देगी, ऑब्वियस है। इसमें आपको जनरली नोडल प्लेन नहीं मिलता है, इसमें आपको जनरली नोडल प्लेन मिलता है। ठीक है, क्लियर है? एक सिग्मा है, एक सिग्मा स्टार है, तो अगर ये पाई है तो वो पाई स्टार है। ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बनता है, साइड वे ओवरलैपिंग होती है तो पाई बनता है।
हेड टू हेड ओवरलैपिंग करवाओगे तो उसके दो तरीके हैं, कब वो सिग्मा बोला जाएगा, कब वो सिग्मा स्टार बोला जाएगा, आई थिंक आपको क्लियर है। और जब साइड वे ओवरलैपिंग करवाओगे, लेटरल ओवरलैपिंग करवाओगे, तब पाई बनता है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कब उसको पाई बोलेंगे, कब उसको पाई स्टार बोलेंगे, ये भी क्लियर होना चाहिए। सेम फेज में कंबाइन करोगे तो पाई, और अगर अपोजिट फेज में कंबाइन करोगे तो पाई स्टार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या है कि एमओटी क्लियर है, आपको ये क्लियर है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, बॉन्डिंग भी बनाते हैं, एंटी बॉन्डिंग भी बनाते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये भी क्लियर हो गया, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करोगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। फॉर इंस्टेंस, अगर आपने दो ऑर्बिटल कंबाइन किए तो आपको दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अगर आपने से कंबाइन किए तीन तीन या दो दो, तो तीन तीन कंबाइन किए तो छह ऑर्बिटल्स हो गए, तो छह ऑर्बिटल्स मिलेंगे, छह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसमें तीन बॉन्डिंग होंगे, तीन एंटी बॉन्डिंग होंगे। अब तुम सोच रहे होगे सर एक से तीन की बात क्यों की, क्योंकि एस में एक होता है, पी में तीन होते हैं। जब ऐसे सामने सामने आएंगे तो एक एस दो एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, दो बॉन्डिंग, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। लेकिन जब पी कंबाइन होंगे तो तीन पी ए टोटल कितने हो गए, छह में छह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे, जिसमें तीन बॉन्डिंग होंगे, तीन एंटी बॉन्डिंग होंगे। मेरी बात क्लियर है? पहले ये समझ लो, आपने पढ़ी रखा होगा तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहले सिग्मा 1s, सिग्मा बॉन्डिंग एनर्जी कम, फिर सिग्मा स्टार, 1s वाला क्लियर। वैसे ही 2s भी होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है पाई 2px, पाई 2py, इनकी एनर्जी होती है सेम, अभी डायग्राम से भी दिखा दूंगा। फिर सिग्मा 2pz, मतलब x वाला xy वाले बराबर और pz का अलग होता है, वो सिग्मा होता है। उसके बाद फिर एंटी बॉन्डिंग वाले शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन 14 हो या 14 से कम हो तो ये सीक्वेंस होता है, और अगर 14 से ज्यादा हो गए तो सीक्वेंस जो है वो बॉन्डिंग का बदल जाता है थोड़ा सा। देखो 1s वाला तो सेम है, 2s वाला भी सेम है, इसमें आप देख रहे हो 2pz वाला पहले आ जाएगा और ये बाद में चला जाएगा, बाकी सेम है, बाकी सेम है, एंटी बॉन्डिंग से सेम है। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं, ज्यादा क्लियर होगा। देखो बेटा, मान लो ये आपका एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये 1s है, इसके सामने एक और, जब मैं 1s कंबाइन करूंगा, एक और एटॉमिक ऑर्बिटल 1s, तो क्या होगा जब ये दोनों कंबाइन होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, तो आपको दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे, दो, एक कम एनर्जी वाला और एक ज्यादा एनर्जी वाला, एक बीएमओ और एक एबीएमओ, है ना। तो इससे कंबाइन होके एक मिलेगा, और एक इससे कंबाइन होके मिलेगा, मतलब एक लो एनर्जी वाला मिलेगा और एक हाई एनर्जी वाला मिलेगा, ऐसे। इसको बोलते हैं सिग्मा 1s, कम एनर्जी है, इसकी एनर्जी ज्यादा है क्योंकि एनर्जी इस तरफ बढ़ रही है। ठीक है, सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, ये पिक्चर ना दिमाग में होनी चाहिए, पहले कौन है बाद में कौन है, सीक्वेंस याद होना चाहिए। इसके बाद 1s के बाद आता है 2s, तो ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया 2s, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया 2s। जब इन दोनों कंबाइन करेंगे तो एक कम एनर्जी वाला मिलेगा और एक ज्यादा एनर्जी वाला मिलेगा, इसको भी कंबाइन कर देते हैं, इसको कहेंगे सिग्मा 2s और इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 2s। तो 1s 2s तो ठीक है, डिफरेंस बनता है p में आने पर। तो आप सब जानते हैं p में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, ये 2p हो गया, इधर भी बना देता हूं, ये भी 2p होगा, ये कंबाइन करने हैं, तीन ये छह ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, तो 6 MO मिलेंगे, 3 BMO और 3 ABMO। ठीक है, 3 बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग। तो अब यहां पर पहले तो देख लो, एंटी बॉन्डिंग तो सेम होता है, एंटी बॉन्डिंग तो होता है ऐसा, ये होता है पाई 2px स्टार, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ये डायग्राम बदलता है यहां से, नीचे से कैसे बदलता है कि अगर 14 से कम या बराबर हैं इलेक्ट्रॉन, तो पाई वाले कम एनर्जी के होते हैं, सिग्मा वाला ज्यादा एनर्जी का होता है। ऊपर से तो सेम ही रहेगा। ठीक है, अगर 14 या 14 से कम है तो पाई वाले नीचे रहेंगे और सिग्मा वाला ऊपर रहेगा, यानी ये है पाई 2py, ये है पाई 2px और ये है सिग्मा 2pz। बात क्लियर है? ऐसे होता है। और अगर 14 से ज्यादा हो गए, तो ये वाला जो डायग्राम है
वो काफी हद तक सेम रहता है, काफी हद तक जो है वो सेम रहता है। बदलता कहां पे है, ध्यान से देखना, वो बदलता है यहां पे, यहां बदलता है। यहां कैसे बदलता है एक बार आप ध्यान से देख लो। तो देखो बेटा, एंटी बॉन्डिंग तो सेम होता है, चाहे 14 से कम हो चाहे 14 से ज्यादा हो। बॉन्डिंग में पी वाले में ये चेंज होता है। क्या चेंज होता है, इस बार सिग्मा वाले की एनर्जी कम है और पाई वालों की ज्यादा है। सिग्मा 2p z पहले आ जाएगा और ये पाई 2px और पाई 2py जिनकी एनर्जी सेम होती है, तभी इकट्ठा दिखा रखा है, ये ऊपर हो जाता है। देख लो डायग्राम में ये फर्क है बस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे N2 है, N2 तो N2 में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो N2 के लिए ये डायग्राम हो गया। और मान लो मुझे O2 का बनाना है, O2 में 14 से ज्यादा हो गया, तो उसका ये डायग्राम हो गया। क्लियर है? देखो पहले 1s, फिर स्टार 1s, फिर 2s, फिर स्टार 2s। 14 से कम है या 14 है तो पाई वाले पहले, सिग्मा वाला बाद में। और एंटी बॉन्डिंग में पाई वाले पहले, सिग्मा वाला बाद में। तो एंटी बॉन्डिंग तो सेम है, पाई वाले पहले, सिग्मा वाला बाद में। लेकिन अगर 14 से ज्यादा हो गए तो बॉन्डिंग में आपको चेंज करना है, सिग्मा वाला पहले, पाई वाले बाद में। यहां पर अंतर है, देख लो, यहां व्हाइट कलर, यहां येलो कलर, इतना ही अंतर है बस। देख लो एक बार, ठीक है, बात क्लियर? चलो फिर हम एक काम करते हैं। अब ये सीक्वेंस आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसमें बच्चे बॉन्ड ऑर्डर मांग सकता है, एमओटी में ना बॉन्ड ऑर्डर मांग सकता है। उसके लिए क्या होता है कि आपको ना जो ये डायग्राम है, ये जो आप सीक्वेंस में भरोगे ऑर्बिटल्स, उसमें कितने बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं, NB, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और कितने एंटी बॉन्डिंग के हैं, उसका डिफरेंस निकाल के 2 से डिवाइड करना है, यानी हाफ से मल्टीप्लाई करना है, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। एक छोटी सी ट्रिक भी होती है कि अगर आपको दिया गया, जैसे मान लो आपको मैंने दे दिया N2+, तो आप जानते हैं N2+ में जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए 14 तो N2 के हो गए, एक कम कर दिया प्लस के लिए तो हो गए 13। तो 13 इलेक्ट्रॉन्स पर बॉन्ड ऑर्डर 2.5। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास ऐसा स्पीसीज आ जाए जिसकी रेंज 10 से 18 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो आपको डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा और 99.9% इन्हीं में से कोई केस पाएगा। बहुत आसान है। 14 वाले पे 3, उसके बाद 14 से कम करते जाओ या 14 से ज्यादा करते जाओ इलेक्ट्रॉन्स, 0.5 बॉन्ड ऑर्डर कम होता है, चेक कर सकते हो। 14 पे 3, 14 से ज्यादा करते जा रहे हो तो 0.5 कम होता जा रहा है। 14 से इलेक्ट्रॉन कम करते जा रहे हो तो 0.5 कम होता जा रहा है। इधर भी कम होता जा रहा है, इधर भी कम होता जा रहा है। मेन वैल्यू इज 3, वो भी किस पे, 14 पे। तो ये फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस ट्रिक को कर लेते हैं, ठीक है। एक ये ट्रिक है। बॉन्ड ऑर्डर के बहुत सवाल आए हैं तो आपको समय बचाना पड़ेगा। कितने का ही डायग्राम सोचोगे आप? तो अगर क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर का है तो आप इस ट्रिक से काम कर सकते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस लगा के देखते हैं, टेस्ट हो जाएगा अभी आपको कितना आया है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ N2 मॉलिक्यूल। N2 के लिए आपको सीक्वेंस बताना है। हालांकि ऑप्शंस थे, मैंने बताया नहीं क्योंकि अभी अभी एक सीक्वेंस पढ़ा है, आपको देखते हैं आपको सीक्वेंस याद है कि नहीं है। ठीक है, देखते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों, मुझे इसका जवाब चाहिए। बताओ क्या जवाब दोगे? सर N2 का पूछा है ना, N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सर? 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले आएगा सर सिग्मा 1s, उसके पास हो गए सर 2, 14 तक जाना है। फिर हो गया सिग्मा स्टार 1s, उसके पास हो गए सर 2। फिर आ जाओ सर सिग्मा 2s, उसके पास हो गए 2। फिर सर सिग्मा स्टार 2s, उसके पास हो गए 2। तो ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स तक जाना है। फिर सिग्मा 1s और 2s खत्म होने के बाद बारी आती है p की। तो p वाले में क्या होता है, अगर 14 है या 14 से कम है तो पाई वाले पहले आते हैं, मतलब पाई 2px, पाई 2py, है ना। ये तो साथ में होते हैं, इनकी एनर्जी बराबर होती है। तो इसके पास भी 2 और इसके पास भी 2, ठीक है। पाई 2px में 2 हो गए, पाई 2py में 2 हो गए, दोनों साथ में होते हैं। एक एक भरा, फिर एक एक और भर दिया, 2 2 हो गए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 12, है ना। 12 हो गए, 2 और बच गए। इसके बाद आता है सिग्मा 2pz, उसमें हो गए 2। तो देखो ये 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 4 6 8 10
12 14। आया सीक्वेंस समझ में? अगर ये O2 होता तो ये पहले आता और ये बाद में आता। मेरी बात क्लियर है? मेरी बात क्लियर? चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये 2023 का सवाल है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट करो, इसको ट्राई करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग रिलेटेड टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी? पढ़ो यार इसको, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और 2023 में ये पूछा गया है। एक बार देखो ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। भाई क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, चाहे एमपी का हो चाहे उड़ीसा का हो, क्वेश्चन क्वेश्चन है। ट्राई करके देखो। द पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग एमओ हैज अ नोड बिटवीन न्यूक्लियाई। तो क्या पाई स्टार में नोड होता है? हाँ सर, पाई स्टार में तो नोड होता है, ठीक है सर। दूसरा, इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग एमओ द इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑफ बॉन्डिंग एटम्स री इनफोर्स ईच अदर। कह रहा है कि जब बॉन्डिंग एमओ बनाते हो तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल की वेव्स होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स होती हैं, वो एक दूसरे को री इनफोर्स करती हैं, मतलब एक दूसरे को ऐड करती हैं, जोड़कर कुछ बनता है। यस, री इनफोर्स होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। हमें ढूंढनी है फॉल्स। MO obtained from 2px and 2py orbitals are symmetrical around the bond axis। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? 2px की सिमेट्री अलग है और 2py की सिमेट्री अलग है। 2px को 2px से कंबाइन करो तो सही सिमेट्री है, 2py को 2py से कंबाइन करो तो सही सिमेट्री है, 2pz को 2pz से कंबाइन करो तो सही सिमेट्री है। लेकिन 2px और 2py को कह रहा है कंबाइन करने पर आपको सिमेट्री मिलती है अराउंड द एक्सिस। नो नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। पाई बॉन्डिंग एमओ हैज लार्जर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यस सर, जो पाई वाले बॉन्डिंग एमओ होते हैं, आपको याद होगा पाई वाले अपन ऐसे बनाए थे कि ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए। तो जब अपन इसको कंबाइन किया था तो आपको याद होगा ऊपर वाली लोब कंबाइन हो गई थी, प्लस नीचे वाली लोब कंबाइन हो गई थी, माइनस, और ये था वो एक्सिस। नोड कहते हैं इसको। और इसके ऊपर देख लो चाहे नीचे देख लो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ऊपर भी ज्यादा है, नीचे भी ज्यादा है, बीच में नहीं है। यही लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट में। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, लेकिन अपने को ढूंढनी थी फॉल्स, तो फॉल्स अपन ने ढूंढ ली। क्लियर है ना? थियरी कितनी इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो आप? सही। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? लगाओ यार तुम इसको, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो पहला ऑप्शन है कि इन सबका बॉन्ड ऑर्डर, इन सबका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2.5 2 1.5 1 ऐसे है। तो पहले ए वाला चेक कर लेते हैं। तो आपको पता है ट्रिक क्या है? O2 प्लस के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, पहले बॉन्ड ऑर्डर बताना है ना, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। O में सर 8 2 जा 16, 16 में से एक गया 15 इलेक्ट्रॉन्स, और 15 इलेक्ट्रॉन्स पर बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है, क्योंकि 14 पे 3 है, याद है ना आपको। तो 14 से आप आगे बढ़ो चाहे पीछे जाओ, 0.5 कम करते चलना, ठीक है। उसके बाद है O2 में है बच्चों 16 इलेक्ट्रॉन्स, 16 14 में होते हैं 3, 15 में 2.5 और 16 में 2। तो सही बोल रहा है, तो 2.5 2। आगे चेक कर लेते हैं। O2 माइनस में हो गए 17 इलेक्ट्रॉन्स, तो 17 मतलब 0.5 और कम कर दो 1.5, और O2 माइनस 2 इसमें होते हैं 18, 16 तो O2 के, 2 नेगेटिव 18 इलेक्ट्रॉन्स, और 18 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 1.5 और कम कर दो 1। तो भाई पहली स्टेटमेंट तो ट्रू है, हमें ढूंढने इनकरेक्ट। दूसरा, C2 मॉलिक्यूल हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन 2 डीजनरेट। डीजनरेट समझते हो? जो 2 पाई होते हैं, इकट्ठे जो पाई होते हैं उसे डीजनरेट इसलिए बोलते हैं, उनकी एनर्जी सेम है, ठीक है। पाई 2px पाई 2py, या पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, इनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। ओके, तो C2 मॉलिक्यूल, तो मुझे बताओ बी ऑप्शन में C2 के पास इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इसके 12 इलेक्ट्रॉन। सीक्वेंस में लगा के देखो, 12 मतलब 14 से कम है। सीक्वेंस में लगा के देखो, सिग्मा 1s 2, सिग्मा स्टार 1s। आपको समझाने के लिए धीरे कर रहा हूं मैं, बाकी बच्चों ने तो आंसर ढूंढ भी लिया है कि सही है कि गलत है। उसके बाद सिग्मा 2s उसमें 2, फिर सिग्मा स्टार 2s उसमें 2। ये तो हो गए s वाले, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, यहां तक 8 हो गए, ठीक है। उसके बाद ये 14 से कम, 14 से अगर कम होता है तो पाई वाले पहले आते हैं, तो फिर पाई 2px
इज इक्वल टू पाई टू पी वाई, तो ये हो गए 8, फिर इसमें एक भरा 9, फिर इसमें एक भरा 10, फिर इसमें 11, फिर इसमें 12, तो दो भर दिए। ठीक है, तो सही कह रहा है ये, 12 हो भी गए। और आप देख रहे हो इनके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये स्टेटमेंट भी जो है ट्रू है। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर है मैंने क्या बताया। थर्ड ऑप्शन, H2 प्लस हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताइए सी ऑप्शन में H2 प्लस, तो मुझे बताओ H2 जो होता है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक प्लस हो गया मतलब एक कम कर दिया, तो इसके पास यस एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो फॉल्स तो तुम्हें मिल ही गई है, फिर भी चेक कर लेते हैं। कह रहा है O2 प्लस इज डायामैग्नेटिक, देखते हैं सच में है कि नहीं। आप सब जानते हैं डायामैग्नेटिक वो होते हैं जिनके पास सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होता तो डायामैग्नेटिक होता है, अदरवाइज वो पैरा होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। O2 प्लस मतलब हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसके 15 इलेक्ट्रॉन्स को आपको सीक्वेंस में भरना है, 14 से ज्यादा है ये, तो ये 15 को सीक्वेंस में भरना है। तो सीक्वेंस में कैसे भरते हो बताओ। पहले आता है सिग्मा 1s 2, सिग्मा स्टार 1s 2, सिग्मा 2s 2, सिग्मा स्टार 2s 2। ठीक, उसके बाद आता है ये 14 से ज्यादा यानी 14 से ज्यादा है, तो फिर सिग्मा वाला पहले आएगा, सिग्मा 2pz, इसमें 2, तो ये हो गए 10, हमें भरने 15, 10 हो गए। इसके बाद पाई 2px और पाई 2py, इनमें 2 2 आ जाएंगे, तो ये हो गए 14 हो गए ना, यस 14 हो गए, हमें भरने 15। तो अब चले गए अब एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में पहले पाई आता है, ठीक है ना, तो पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py ये बराबर होते हैं, इनको इसको 1 मिला 2px को, तो टोटल 15 हो गए। तो डायामैग्नेटिक कहाँ है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, पैरा है ये, तो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है और यही हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद है अगर आपको सीक्वेंस आती है तो कंफर्म हो जाएगा कि आप सवाल सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। ठीक है, और फिर अगर आपको प्रैक्टिस है तो ये तो आपके टिप्स पे ही होगा, ठीक है ना, कि यहां तक तो सब सेम है, चाहे वो 14 से कम हो चाहे 14 से ज्यादा हो, यहां पे सीक्वेंस बदलता है। और एंटी बॉन्डिंग में भी सेम होता है, बॉन्डिंग में सीक्वेंस बदलता है बस जब पी आ जाता है, पता होगा ना आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विच हैज ओनली पाई बॉन्ड्स, विच हैज ओनली पाई बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू MOT। BE2 BE2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। बेरिलियम आता है सर 4 नंबर पे, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये 2 बार है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन 14 से कम होते हैं, सीक्वेंस बनाते हैं, सिग्मा 1s 2, सिग्मा स्टार 1s 2, सिग्मा 2s सीक्वेंस में भर रहे हैं 2, सिग्मा स्टार 2s 2, तो ये हो गए 8। पाई तो इसमें आया ही नहीं, यानी ये ऑप्शन नहीं है, पाई तो आया ही नहीं भाई। ठीक है, O2 में आ जाओ। अब मुझे बताओ O2 के पास है 16 इलेक्ट्रॉन्स, इसका सीक्वेंस बनाओ, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ये तो हो गए 8, जो सब में ऐसा ही होता है, लेकिन 16 तक जाना है। अब ये 14 से ज्यादा है, तो जब 14 से ज्यादा होता है तो पहले सिग्मा आता है, ठीक है, तो फिर सिग्मा 2pz 2, अभी 10 ही हुए हैं, हमें 16 भरने हैं। फिर पाई 2px और पाई 2py डीजनरेट पाई वाले आ जाते हैं, इसमें 2 2 भर दिए, ये हो गए 14। कितने हो गए 14। इसके बाद एंटी बॉन्डिंग आता है, एंटी बॉन्डिंग तो चाहे 14 से कम इलेक्ट्रॉन वाला केस हो चाहे 14 से ज्यादा वाला, पाई स्टार वाले पहले आते हैं, ठीक है, पाई वाले पहले आते हैं एंटी बॉन्डिंग में, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, ठीक है, तो इसमें भर गए 2 4 6 8 10 और ये 12, ठीक है, हमें भरने कितने 16, तो यहां भरा 2 यहां भरा 2, 16 हो गए। बोलो बेटा 16 हो गए ना। 2 4 6 8 10 10 और ये 4 14 सॉरी 16, यहां तो है ही नहीं, ठीक है। इसने बोला था कि आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विच हैज ओनली पाई बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू MOT,
ठीक है, तो यहां पर देखो ये रह गया। एक बार N2 देखते हैं। देखो यहां से तो पाई भर गया, यहां से पाई रह गया। ठीक है, N2 देखते हैं। N2 मतलब बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? N2 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स। और इसका सीक्वेंस आप जानते हो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। तो यहां तक तो 8 भर जाते हैं। ठीक है, ये तो 8 हो गए। फिर ये 14 या 14 से कम वाला केस है, तो पहले इसमें पाई आएगा। पाई 2px, पाई 2py, 2 2। तो कितने हो गए ये हो गए 12। कितने हो गए? 12। हमें भरने 14। इसके बाद आता है सिग्मा वाला, सिग्मा 2pz, ये हो गए 14। तो इसमें पाई वाला तो भरा, लेकिन फिर सिग्मा वाला भी भर गया आगे। ठीक है, अब C2 देख लेते हैं। तो C2 हमने पीछे किया है, अभी चेक कर लेते हैं। C2 ये रहा। तो इसके इलेक्ट्रॉन देखो सिर्फ पाई में, भले ही इसमें स्टार नहीं आया, लेकिन जितना भी पाई था सारा भरा हुआ है C2 में। ठीक है, तो C2 इसका आंसर हो गया। N2 में पाई भरा हुआ है, लेकिन आगे सिग्मा भी भर दिया है ना, तो ओनली पाई नहीं रहा। अच्छा, O2 में पाई भरे गए बॉन्डिंग वाले, एंटी बॉन्डिंग में रह गया। ठीक है ना, इसलिए O2 भी ऑप्शन नहीं है। अच्छा, इसमें तो पाई आया ही नहीं BE2 में। ठीक है जी, 4 हो गए। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक वो होता है जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो N2 आप जानते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। Li2 आप जानते हैं कौन से नंबर पर आता है? लिथियम 3 नंबर पे 3 2 6 इलेक्ट्रॉन्स। H2 के पास हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। O2 के पास है 16 इलेक्ट्रॉन्स। पैरामैग्नेटिक कौन सा है? तो पहले ये चेक कर लेते हैं। N2 तो हमने पीछे कर रखा है, N2 ये रहा N2। N2 में सारे पेयर्ड हैं, तो N2 तो डायामैग्नेटिक है। N2 तो डायामैग्नेटिक है। O2 भी हमने पीछे कर लिया है, O2 चेक कर लो। O2 का सीक्वेंस बनाया था, सारे पेयर्ड है, एक भी अनपेयर्ड नहीं है, सारे पेयर्ड है। तो O2 भी नहीं हो सकता, O2 भी काट दिया। ठीक है, अब H2 देख लेते हैं और Li2 देख लेते हैं। O2 आर यू श्योर ना 16? एक गड़बड़ हो गई बेटा। क्या गड़बड़ हो गई? देखना ध्यान से। अपन ये सारे भर दिए, फिर आपको पता होगा कि डीजनरेट ऑर्बिटल्स में हंस रूल लगता है। तो पहले आपको एक एक भरना होता है, एक एक भरना होता है। यहां पर एक, यहां पर एक। O2 तो पैरामैग्नेटिक हुआ। क्या हुआ बच्चों? पैरामैग्नेटिक हुआ। तो O2 तो हो सकता है आंसर, O2 ही आंसर है, पैरा हुआ, यही आंसर है। S2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों 1s में रह जाएंगे, सिग्मा 1s में, तो ये तो डायामैग्नेटिक है, ये भी नहीं हो सकता। और Li2 में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा 1s में 2, सिग्मा स्टार 1s में 2, 4 हो गए। फिर सिग्मा 2s में 2, तो इसमें भी सारे पेड़ हैं, ये भी डायामैग्नेटिक है। क्लियर हो गया? तो सर इसमें तो फिर आंसर बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, पाई भरा नहीं ना बेटा, इसने कहा था पाई भरा हुआ होना चाहिए, पाई इसका रह गया। पाई भरा हुआ है C2 में, कर लेंगे। ठीक है, ये मेरी बात क्लियर हो गई। जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें हर्ट्ज रूल लगता है, पहले एक एक भरते हैं फिर पेयर बनाते हैं। ठीक है, ओके, आगे आ जाओ। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर? किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है? तो मैंने बोला 14 इलेक्ट्रॉन्स पर बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। 14 से बढ़ाते जाओ, 0.5 कम करते जाओ। 14 से कम कर दो इलेक्ट्रॉन्स तो भी 0.5 घटाते जाओ। इसका मतलब ये हुआ जिनके टोटल इलेक्ट्रॉन सेम, उनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम। ये वाले क्वेश्चन बहुत जल्दी होंगे इफ यू अंडरस्टैंड दिस ट्रिक जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। तो O2 में होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स, NO प्लस में हुए 7, इसमें 8, इसमें 15 और ये 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो चेक कर लो, 16 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? सिर्फ 14 पे होता है 3, 16 पे हुआ 2 और 14 पर बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, तो ये तो नहीं हुआ। ठीक है, Cn माइनस, कार्बन में 6, N में 7, 13 और एक 14, और CO में 6 और 8, 14 मतलब इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 और इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3, तो यही हमारा आंसर हो गया। आगे भी चेक कर सकते हो, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितने? 14। इसमें कितने हो गए? 16 1 17 हो गए। तो 14 पर बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, और 17 पर कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर? चेक करो, 14 पे 3, 15 पे 2.5, 16 पे 2, 17 पे 1.5, ये भी सेम नहीं हुआ। CuNO भी देख लो, CO में 14 इलेक्ट्रॉन्स और NO में 15 इलेक्ट्रॉन्स। 14 पर बॉन्ड ऑर्डर होता है 3 और 15 पर बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5। कौन सा ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन हो गया ना जल्दी से।
तो जो ट्रिक बताई थी वो अच्छे से कर लेना, ऐसे क्वेश्चन फटाक से हो जाएंगे। नेक्स्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो तुम तो जानते हो यार, ये चीज आपको पता ही है, जो बॉन्ड्स ज्यादा बनाएगा आपस में, जितनी मल्टीप्लिसिटी होगी बॉन्ड की, वो उतना ही स्टेबल होगा, उतना ही मजबूत होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर मोर, तो बॉन्ड स्टेबिलिटी भी मोर। और अगर मैं लेंथ की पूछ लूं तो बच्चों, फिर बॉन्ड लेंथ तो लेस होगी ना। बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा होगा तो फिर मल्टीपल ज्यादा है, तो फिर बॉन्ड लेंथ कम होगा। ये तो क्लियर है सर, लेंथ कम होगी तभी तो स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, तो लगा लो, इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। इसमें O2 माइनस टू है, O2 माइनस है, O2 है, O2 प्लस है। तो O2 माइनस टू, इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया इसमें 1। एक है इसमें O2 माइनस, O2 माइनस में हो गए 17 इलेक्ट्रॉन्स, 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 1.5। एक है O2, O2 में होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स, 16 इलेक्ट्रॉन्स में बॉन्ड ऑर्डर हो गया बच्चों 2। एक हो गया O2 प्लस, O2 प्लस यानी 15 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर हो गया वो हो गया 2.5। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? O2 प्लस, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। उसके बाद O2, उसके बाद O2 माइनस, उसके बाद O2 माइनस 2। कौन सा ऑप्शन है? O2 प्लस किस में जिता रखा है? डी ऑप्शन। O2 प्लस, O2, O2 माइनस, O2 माइनस 2। क्लियर हुआ कैसे किया? बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया ट्रिक से, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसी की स्ट्रेंथ ज्यादा, उसी की स्टेबिलिटी ज्यादा। लेंथ पूछे तो लेंथ कम, इनवर्स होता है वो। मोर विल बी द बॉन्ड ऑर्डर, लेस विल बी द बॉन्ड लेंथ, बट मोर विल बी द बॉन्ड ऑर्डर, मोर स्टेबल विल बी द बॉन्ड। स्ट्रेंथ ज्यादा होगी अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हुआ तो, क्योंकि व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स। सिंगल बॉन्ड से ज्यादा डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। सिंगल बॉन्ड मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1, डबल बॉन्ड मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर? कर लेना बच्चों, इसमें भी आपको 3 जने दिखाई दे रहे हैं, O2 माइनस, O2 और O2 प्लस। O2 माइनस मतलब 17 इलेक्ट्रॉन्स, O2 मतलब 16 इलेक्ट्रॉन्स और O2 प्लस 15 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको पता है 14 पे 3, 15 पे 2.5, 16 पे 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2, बॉन्ड ऑर्डर 2। 15 यानी 14 पे 3, 15 पे 2.5, 17 पर बॉन्ड ऑर्डर आप चेक करो 1.5, 14 पे 3, 15 पे 2.5, 16 पे 2, 17 पे 1.5। किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है? O2 प्लस का। O2 प्लस के बाद O2 का, फिर O2 माइनस का। ऑप्शन देख लो कौन सा सही है। O2 प्लस का सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो O2 प्लस का सबसे ज्यादा, सी ऑप्शन में तो कम दिखा रखा है O2 प्लस, और बी ऑप्शन में भी O2 प्लस कम दिखा रखा है। ए में O2 प्लस ज्यादा है और डी में भी O2 प्लस ज्यादा है। अच्छा, O2 प्लस के बाद O2 आना चाहिए, फिर O2 माइनस आना चाहिए। O2 प्लस के बाद O2, O2 माइनस, डी ऑप्शन। ये भी नहीं है। कर लोगे? हो जाएगा, आसान है ना। इफ यू नो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यू नो द बॉन्ड ऑर्डर। फ्रॉम 14 फिक्स्ड वैल्यू 14, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14, बॉन्ड ऑर्डर 3। अब 14 से आगे बढ़ते जाओ, 0.5 बॉन्ड ऑर्डर कम कर दो, या 14 से कम करते जाओ तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम करते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट, 9th क्वेश्चन। 8 था, 9th 13 का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? तो Cn माइनस कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14, 7, 6, 13 और एक 14, 7 और 8 15 माइनस 1 14, CO 14, O2 माइनस 16 और एक हो गया 17। तो भाई ओड इलेक्ट्रॉन दिखते ही जनरली वो पैरा ही है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इवन होंगे तो डाया होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ओड है तो वो पैरा है ही है, क्योंकि डाया के लिए ना पेयर बनाने हैं, और ओड से तो पेयर बनेंगे नहीं, चेक कर सकते हो आप। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इवन नंबर आने से डायामैग्नेटिक होना कंफर्म्ड है, लेकिन अगर ऑप्शंस में अगर आपको ओड इलेक्ट्रॉन वाला दिख रहा है तो पैरामैग्नेटिक है। ये बात क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाओ फिर। 10th क्वेश्चन, ड्यूरिंग चेंज ऑफ O2 टू O2 माइनस, जब O2 से O2 माइनस बनाया तो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, ऑब्वियस होता है। इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 17 है। तो जो इलेक्ट्रॉन बढ़ा है वो कहां गया है?
इनमें से कहाँ गया है? तो आप जानते हैं O2 जो होता है उसके पास 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप उसके सीक्वेंस को समझो तो पहले सिग्मा 1s में 2 जाते हैं, फिर सिग्मा स्टार 1s में 2 जाते हैं, फिर सिग्मा 2s में 2 जाते हैं, फिर सिग्मा स्टार 2s में 2 जाते हैं। और क्योंकि ये 14 से ज़्यादा वाला केस है तो पहले बॉन्डिंग के पाई आते हैं, सॉरी बॉन्डिंग के सिग्मा आता है, पहले सिग्मा आता है, सिग्मा 2pz 2, फिर पाई वाले आते हैं जिनकी एनर्जी बराबर है पाई 2px और पाई 2py। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2pz तक? 2 4 6 8 10, हमें भरने 16, तो 2 2 तो इसमें हो गए, ये हो गए 14। इसके बाद आता है एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग होता है सिग्मा स्टार, सॉरी एंटी बॉन्डिंग तो पाई से शुरू होता है, एंटी बॉन्डिंग तो किसी का भी हो पाई से शुरू होता है, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2p। 14 हो गए, 2 भरने हैं 15 16, एक एक भरना है पहले। फिर मान लो 17 हैं इलेक्ट्रॉन्स तो एक और आ जाएगा, ये 2 हो जाएंगे। 18 हैं तो ये भी 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा होता है 16। तो जैसे ही नया इलेक्ट्रॉन आएगा 17वां इलेक्ट्रॉन होगा जब O2 माइनस बनेगा, तो आप इसी में चेक करो, जब एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो यहां तक तो सब भरे हुए हैं, तो वो यहां आएगा पाई स्टार 2px में, पाई स्टार में आएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन, क्योंकि बॉन्डिंग तो सारे भर गए ना बेटा, बॉन्डिंग तो 16 इलेक्ट्रॉन्स में बॉन्डिंग तो सारे ही भर गए, बल्कि हम एंटी बॉन्डिंग में एंटर कर गए हैं और इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो एंटी बॉन्डिंग में ही आएंगे। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर पैरामैग्नेटिक एंड विद बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1। किस किस का बॉन्ड ऑर्डर 1 है? पहले तो वही चेक कर लें, वही चेक कर लेते हैं। H2, H2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। He2 प्लस कितने हो गए? 2 2 4 और एक हो गया 3। O2 प्लस, O2 प्लस में हो गए 16, 16 में गम 15 इलेक्ट्रॉन्स। N2 माइनस 2 14 to 16 इलेक्ट्रॉन्स। O2 माइनस 2 18 इलेक्ट्रॉन्स। F2 18 इलेक्ट्रॉन्स। Ne2 प्लस 20 में से एक गया 19 इलेक्ट्रॉन्स। और B2 5 to 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो जहां ट्रिक लग सकती है वहां ट्रिक लगा लेते हैं, ठीक है। तो ट्रिक 2 पे 3 पे नहीं लगेगी, 15 पे लग जाएगी। 15 बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 16 बॉन्ड ऑर्डर 2, 18 बॉन्ड ऑर्डर 1, 18 बॉन्ड ऑर्डर 1, ये तो 19 हो गए, ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन। 10 बॉन्ड ऑर्डर 1। तो हमें ढूंढने 1 1 वाले, और ऊपर से वो क्या होने चाहिए? पैरामैग्नेटिक भी होने चाहिए। तो रेस से हम ये बाहर कर देते हैं, 2.5 आ रहा है इसका, और रेस से ये भी बाहर कर देते हैं, इसका 2 आ रहा है, ठीक है। इनका और चेक कर लेते हैं। H2 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें फॉर्मूला लगा लो, हाफ NB माइनस Na, है ना, क्योंकि ट्रिक तो 10 से 18 इलेक्ट्रॉन तक लगती है। हाफ बॉन्डिंग बताओ कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन में? सर 2 इलेक्ट्रॉन ही है तो दोनों बॉन्डिंग में ही होंगे, सिग्मा 1s में 2, ठीक है। 2 माइनस 0 कितना हो गया? 1, ठीक है। 3 वाले में चेक करते हैं, हाफ बॉन्डिंग तो हो गए 2, तो एक एंटी बॉन्डिंग में भी चला जाएगा, सिग्मा स्टार 1s में 1, ये हो गया 0.5, ये भी रेस से बाहर हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो रेस से बाहर नहीं हो गए वो आंसर मिल जाएंगे, नहीं नहीं, क्योंकि पैरामैग्नेटिक भी ढूंढना है, ठीक है। और कौन सा रह गया जिसका बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकाला? 19 इलेक्ट्रॉन्स। तो सोचो 20 इलेक्ट्रॉन का सोचो, पहले 20 इलेक्ट्रॉन भरने हो तो सिग्मा 1s भरा हुआ है, स्टार 1s भरा हुआ है, 2s भरा हुआ है, स्टार 2s भरा हुआ है, 8 ही हो गए, ठीक है। फिर आ गया सिग्मा 2pz, वो भी भरा हुआ है, 10 हो गए। फिर पाई 2px पाई 2py दोनों भरे हुए हैं, 12 और 14 हो गए। फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py दो ये भरे हुए हैं, 18 हो गए। और सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz वो भी भरा हुआ है, तो 20 सारा भर गया मतलब, ठीक है, वो 20 हो गए। अब एक कम कर दो, एक कम कर दोगे तो कहाँ से कम होगा? एंटी बॉन्डिंग से कम होगा, है ना। तो मुझे बताओ हाफ NB माइनस Na कितने बॉन्डिंग हुए? ऊपर तक चले जाओ तो सर सिग्मा 1s के 2, फिर सिग्मा 2s के 2, है ना, 4 हो गए। फिर सिग्मा 2pz के 2, 6 हो गए। और 4 हो गए पाई 2px पाई 2py की मिला के 10 हो गए। तो 10 हो गए बॉन्डिंग, और 10 ही थे एंटी बॉन्डिंग जब 20 इलेक्ट्रॉन थे, है ना। सिग्मा स्टार 1s 2, सिग्मा स्टार 2s 2 उसके 4, और उसके बाद पाई स्टार 2px के 2, और पाई स्टार
2p के 2, 4 और 4 8 हो गए, और सिग्मा स्टार 2p के 2 10 हो गए। लेकिन अब एक कम कर दिया तो 9 हो गए, 10 में से 9 गए, 10 में से 9 गए बच्चे, 1/2 0.5, ये भी रेस से बाहर हो गया। अब हमारे पास ऑप्शंस बच गए, ये वाला, ये वाला 2 3 और एक ये 4, ये बचे हैं। लेकिन पैरामैग्नेटिक भी होना चाहिए, तो ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, ये भी रेस से बाहर हुआ, ये डायामैग्नेटिक है। तुम्हें कैसे पता कि दोनों के दोनों बॉन्डिंग में तो पेयर पाएगा, पेयर है तो डायामैग्नेटिक, तो ये गया, पैरा होना चाहिए। अच्छा ये तो रेस से बाहर हो गए थे। ये देखते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, 18 कैसे भरे हुए हैं, क्लियर है ना आपको? 18 भरे हुए हैं, सिग्मा 1s में 2, सिग्मा स्टार 1s में 2, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा स्टार 2s में 2, पेयर पेयर पेयर, ठीक है। फिर सिग्मा 2pz में 2, पाई 2px में 2, पाई 2py में 2, तो ये कितने हो गए, पाई 2px में 2, पाई 2py में 2, तो ये हो गए मेरे हिसाब से 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 हो गए ना, है ना। और हमें भरने हैं कितने, 18, 18 फिर पाई स्टार में चले जाते हैं, 15 16 17 18, सारे पेड़ हैं, सारे पेड़ हैं, तो ये भी डायामैग्नेटिक है, ये भी रेस से बाहर हो गया, ठीक है। मेरी बात क्लियर होगी ना बेटा? अच्छा इसके बाद हमारे पास आ गया F2, 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी डाया है। इसके बाद आ गए, हमें डाया ढूंढना था ना, पैरा ढूंढना था, पैरा ढूंढना था, तो कोई भी नहीं आया इसमें से। अच्छा वो 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 2 8 तो हो गए वहां तक, सिग्मा स्टार 2s तक, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देखो यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ तक तो हो गए 8, ठीक है। हमें भरने कितने, 10, तो 10 कैसे भरेंगे, तो 8 हो गए। उसके बाद ये 14 से कम वाला केस है, तो उसमें पाई वाले पहले आते हैं, 8, ठीक है, पाई वाले पहले आएंगे, 9 10 पैरा है, यस, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला। मेरी बात क्लियर है? 18 वाला फिर चेक कर लो, 18 वाला भरना हो तो देखो 8 10 12 14 15 16 17 18, तो डाया हुआ, हमें ढूंढना था पैरा, क्लियर है? क्लियर है बेटा? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। The total number of anti-bonding MOs formed from 2s and 2p atomic orbitals in diatomic molecule। कह रहा है जब 2s और 2p कंबाइन करते हैं तो कितने एंटी बॉन्डिंग बनते हैं, तो मुझे बताओ। 2s से बनता है एक सिग्मा 2s और एक बनता है सिग्मा स्टार 2s, तो कितने ऑर्बिटल हो गए, एक ये हो गया, ठीक है। अच्छा 2p से बनते हैं 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग, समझ गए ना, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz, 3 और 1 4, तो 4 इसका आंसर आ गया, क्लियर हो गया ना। अरे एंटी बॉन्डिंग पूछे थे, तो 2s में एक बॉन्डिंग होता है, एक एंटी बॉन्डिंग होता है, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 2s, सॉरी सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s से, तो उसमें एक एंटी बॉन्डिंग हो गया। और 2p में क्या होता है, 3 एंटी बॉन्डिंग होते हैं, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz, तो 3 p से और 1 s से, 4 हो गए। नेक्स्ट 13th, द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स LCAO मेथड टू फॉर्म MO टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। पढ़ो एक बार इसको, पढ़िए। हैव द सेम एनर्जी, हैव द सेम एनर्जी, ए ऑप्शन बोल रहा है हैव द सेम एनर्जी, सेम एनर्जी होनी चाहिए, तो ट्रू। बी ऑप्शन कह रहा है कि हैव द मिनिमम ओवरलैप, नो, फॉल्स। मिनिमम ओवरलैप नहीं होता बच्चे, लीनियर कॉम्बिनेशन करवाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, तो हम कोशिश करते हैं कि वो मैक्सिमम ओवरलैपिंग करे। अच्छा हैव सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, यस ट्रू, सेम सिमेट्री है, ट्रू है। डी हैव डिफरेंट सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, नो, फॉल्स। कौन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए एंड सी ओनली, सही है। ये बच्चे पढ़ो इसको, आसान था ना। चलो आगे बढ़ो। 14th, 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, अ पाई बॉन्डिंग MO हैज लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस।
यार अभी तो पढ़ा है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं पाई वाले, वो ऐसे बनते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस, कंबाइन किया, ऊपर वाली लोब कंबाइन होके ये बन गया, नीचे वाली लोब कंबाइन होके ये बन गया, ये प्लस ये माइनस। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर भी और नीचे भी मैक्सिमम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये बोल रहा है कम है, तो ये स्टेटमेंट होगी फॉल्स। स्टेटमेंट 2, द पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज अ नोड बिटवीन द न्यूक्लियस। यस, पाई स्टार में नोड होता है, तो ये स्टेटमेंट होगी ट्रू। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक, ठीक है बेटा, आगे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन 15th। N2 एंड O2 आर कन्वर्टेड इनटू मोनोकैटायंस, यानी N2 को बना दिया N2 प्लस और O2 को बना दिया O2 प्लस। तो विच इज रॉन्ग पूछ रहा है, कह रहा है पहले ऑप्शन में कि O2 प्लस जब बनेगा तो पैरामैग्नेटिज्म कम हो जाएगा, N2 प्लस बनेगा तो डायामैग्नेटिक हो जाएगा, N2 प्लस बनेगा तो NN बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, O2 प्लस बनेगा तो OO बॉन्ड बढ़ जाएगा। तो पहले बॉन्ड ऑर्डर की बात कर लेते हैं, है ना, ये दोनों ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं पहले। तो मुझे बताओ N2 में इलेक्ट्रॉन्स हैं 14, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया उसका 3। वहीं N2 प्लस में होते हैं 13 में बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर तो कम हुआ है, N2 में बॉन्ड ऑर्डर 3 था, N2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। तो बॉन्ड ऑर्डर कम होने से बॉन्ड तो कमजोर होता है, बॉन्ड तो कमजोर होता है, तो ये सही बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। हमें ढूंढनी है फॉल्स वाली। अच्छा, O2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा है, चेक कर लेते हैं। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 16 पर बॉन्ड ऑर्डर होता है बच्चों 2, और जब O2 प्लस हो जाता है तो होता है 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5। ये सही बोल रहा है, O2 प्लस बनाने से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, तो C और D ट्रू है। अब ऑप्शन हमारा A और B में ही छुपा हुआ है। तो अब देखो O2 प्लस बनने से पैरामैग्नेटिज्म कम होता है, तो O2 में होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन, हमने सीक्वेंस बना रखा है, वहीं चले जाते हैं एक बार। ये O2 है, 16 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, लेकिन आप सोचो O2 प्लस हो, O2 प्लस यानी यहां से एक कम हो गया। तो पहले पैरामैग्नेटिज्म 2 था, 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से था, दोनों अनपेड थे। अब एक इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, O2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। ये तो O2 का सीक्वेंस है ना बेटा, O2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो एक ही अनपेड रह जाएगा। तो पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीज हुआ है O2 प्लस के बनने से, O2 प्लस के बनने से पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीज हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। N2 प्लस डायामैग्नेटिक है, ये गलत है, क्योंकि N2 में है 14 इलेक्ट्रॉन्स और N2 प्लस में है 13 इलेक्ट्रॉन्स। 13 इलेक्ट्रॉन ओड इलेक्ट्रॉन है, तो पूरे चांस हैं कि वो अनपेड पाएगा कोई इलेक्ट्रॉन। तो ये डायामैग्नेटिक नहीं है, पैरामैग्नेटिक है, तो यही वाला हमारा ऑप्शन है, यही फॉल्स है। ठीक है, मुझे उम्मीद है MOT आपने अच्छे से समझ लिया है। डायग्रामेटिकली वेरी इंपॉर्टेंट है MOT, जो काफी बच्चे इग्नोर मारते हैं। आप प्लीज, जो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाए हैं, सिग्मा के पाई के नोट्स दिखाए हैं, वो अच्छे से करना है। फीचर्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। BMO ABMO में जो डिफरेंस है एक बार वो अच्छे से पढ़ के जाना है। बॉन्ड ऑर्डर की एक ट्रिक है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने की एक ट्रिक है, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके आप सीधे सीधे बॉन्ड ऑर्डर लिख सकते हैं, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम सवाल उससे हो जाएंगे। डायग्राम आपको दिमाग में रखना है, 14 से कम है अगर इलेक्ट्रॉन्स तो क्या सीक्वेंस है, P में जाके सीक्वेंस बदलती है, वो भी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग तो फिर भी सेम रहता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, बस यही सब है। चलो फिर अच्छे से कर लेना, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक नंबर 11 के साथ। 10 टॉपिक के वीडियो लेक्चर्स बन गए हैं, आप तक पहुंच गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन 10 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं बच्चों फिर 11 टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।